ओम शांति। आज दिनांक 22 सितंबर 2022। बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो वरदान दिया, वरदान का मनन कर उसका स्वरूप बनेंगे। बाबा वरदान में बोले, बाप की छत्र छाया के नीचे रहे, माया की छाया से बचने वाले सदा खुश और बेफिक्र भव। आज बाबा हम बच्चों को सदा खुश और बेफिक्र भव का वरदान देते। वरदान में बाबा कहते, बाप की छत्र छाया के नीचे रहे, माया की छाया से बचने वाले सदा खुश और बेफिक्र भव। जब बाबा की छत्र छाया में है, सर्वशक्तिमान हमारा साथी सहयोगी बनकर, हमारा कवच बनकर हमारे साथ है, तो फिर माया हमको छू भी नहीं सकती। बाबा कहते, माया की छत्र छाया से बचने का साधन है बाप की छत्र छाया। छत्र छाया में रहना अर्थात खुश रहना। सब फिक्र बाप को दे दिया। जिनकी खुशी गुम होती है वह कमजोर हो जाते हैं, उन पर माया की छाया का प्रभाव पड़ जाता है, क्योंकि कमजोरी माया का आह्वान करती है। कमजोरी जब आती है जब हम पिता परमात्मा से अलग होते हैं, और जब सर्वशक्तिमान हमारे साथ होता है, हम पर उनकी कृपा होती है, तो बाबा कहते, कोई भी माया का रूप तुम बच्चों को छू भी नहीं सकता। जिस प्रकार गायन है शिव शक्तियों का, तो शिव की हम शक्तियां हैं। हमारे पास शक्तियां जब हैं जब हमारे साथ कंबाइंड शिव है, तो जहां शिव है वहीं शक्तियां हैं, अलग नहीं है। तो बाबा कहते, सदा बाप की छत्र छाया में, अर्थात एक बाप की याद की लगन में मगन रहो। बाप से सर्व प्राप्तियां करो, बाप से सर्व संबंधों का अनुभव करो। बाप जो ज्ञान देते हैं उस पर निश्चय बुद्धि होकर बाबा की श्रीमत पर चलो। बाबा ने ज्ञान दिया, तुम आत्मा हो, मैं पिता परमात्मा हूं। ड्रामा का चक्र हूबहू फिरता है, कल्याणकारी है। तो कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी परवश आत्मा हमारे संबंध संपर्क में आती है, हमारे साथ कैसा भी व्यवहार होता है, तो बाबा कहते, पर स्थिति का प्रभाव स्व की स्थिति पर नहीं आना चाहिए। यदि आता है तो बच्चे कमजोर हैं, उनकी खुशी गुम हो जाती है, उन पर माया की छाया पड़ जाती है, माया का वार हो जाता है। तो कमजोरी को दूर करने के लिए सदा सर्वशक्तिमान को साथी सहयोगी बनाकर अपने साथ रखो। जिस प्रकार बारिश में छाते का रेनकोट का यूज किया जाता है, ऐसे ही बाबा कहते, माया की छाया से बचने के लिए बाबा की छत्र छाया में रहो, अर्थात बाबा की याद को अपना कवच बना लो। तो ऐसा कवच जिसमें देह भान ना आए। देह भान आता है तो बाबा कहते, विकार आते हैं, माया आती है, माया का वार होता है। तो सदा खुद को आत्मा अनुभव करना, पिता परमात्मा की याद में रहना, पिता परमात्मा को साथी सहयोगी बनाकर इन कर्मेंद्रियों का आधार लेकर कर्म योगी होकर कर्म करना, तो माया का वार हो नहीं सकता। बाबा कहते, अगर स्वप्न में भी माया की छाया पड़ गई तो परेशान होते रहेंगे, युद्ध करनी पड़ेगी। इसलिए सदा बाप की छत्र छाया में रहो। याद ही छत्र छाया है, अर्थात एक बाप की याद का कवच पहन लेना। सदा खुद को आत्मा अनुभव कर पिता निराकार परमात्मा को याद करना और पिता परमात्मा की श्रीमत पर चलना।
बाबा कहते जो बच्चे मर्यादा की लकीर के अंदर रहते हैं उन बच्चों पर कोई भी माया रूपी रावण का वार नहीं हो सकता। जब बच्चे मर्यादा की लकीर को लांघ देते हैं अर्थात बाबा की याद से खुद को अलग कर लेते हैं तो बाबा कहते माया का वार होता है, कमजोर हो जाते हैं। कमजोर बच्चों पर माया वार करने में डरती नहीं है। तो सदा सर्वशक्तिमान बाप को साथ रखना। माया का आह्वान भी करेंगे बाबा साथ होगा तो भी माया पास में नहीं आएगी, क्योंकि कमजोर पर वार होता है, मास्टर सर्वशक्तिमानों पर वार होता नहीं। तो सदा शिव की शक्ति बनकर रहना, अर्थात शिव को सदा साथ रखेंगे तो शिव की शक्तियां हमारा मददगार बनेंगी, हमें माया की छाया से बचाती रहेंगी। स्लोगन में बाबा कहते जिनका मुरली से प्यार है वही मास्टर मुरलीधर हैं। जिनका मुरली से प्यार है वही मास्टर मुरलीधर हैं। अर्थात जो बच्चे रोज मुरली का मनन चिंतन करते हैं, मुरली पढ़ते हैं, मुरली सुनते हैं, बाबा कहते वही मुरलीधर हैं। कई बच्चे कहते हैं हमें बाप दादा से बहुत प्यार है पर मुरली सुनते नहीं। तो बाबा कहते जो बच्चे रोज मुरली पढ़ते हैं, रोज मुरली का मनन चिंतन करते हैं, वही मास्टर मुरलीधर हैं। उन्हें ही मुरलीधर से प्यार है, मुरली से प्यार है। आज बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो मुख्य सार सुनाया, सार का मनन करेंगे। बाबा बोले मीठे बच्चे, जितना समय मिले सच्ची कमाई करो। चलते फिरते कर्म करते बाप की याद में रहना ही सच्ची कमाई का आधार है। इसमें कोई तकलीफ नहीं है। मीठे बच्चे, जितना समय मिले सच्ची कमाई करो। चलते फिरते कर्म करते बाप की याद में रहना ही सच्ची कमाई का आधार है। इसमें कोई तकलीफ नहीं है। प्रश्न किया बाबा ने, जिन बच्चों में ज्ञान की पराकाष्ठा होगी उनकी निशानी सुनाओ। जिन बच्चों में ज्ञान की पराकाष्ठा होगी उनकी निशानी सुनाओ। उत्तर में बाबा कहते जिनमें ज्ञान की पराकाष्ठा होगी उनकी सब कर्मेंद्रियां शीतल हो जाएंगी, चंचलता समाप्त हो जाएगी, अवस्था एक रस हो जाएगी, मैनर्स सुधरते जाएंगे। जिनमें ज्ञान की पराकाष्ठा होगी उनकी कर्मेंद्रियां शीतल हो जाएंगी, चंचलता समाप्त हो जाएगी, अवस्था एक रस हो जाएगी, मैनर्स सुधरते जाएंगे। प्रश्न किया अगला बाबा ने, शिव बाबा की याद बुद्धि में यथार्थ नहीं है तो रिजल्ट क्या होगी? शिव बाबा की याद बुद्धि में यथार्थ नहीं है तो रिजल्ट क्या होगी? उत्तर में बाबा समझाते कोई ना कोई विकर्म जरूर होगा। बुद्धि इतना भी काम नहीं करेगी कि हमारे द्वारा कोई विकर्म हो रहा है। बाप का फरमान ना मानने कारण धोखा खाते रहेंगे। गीत सुनाया बाबा ने, आखिर वह दिन आया आज। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा बोले, पहली पॉइंट, किसी भी बात में संशय उठाकर पढ़ाई नहीं छोड़नी है। बाप और वर्षे को याद करना है। किसी भी बात में संशय उठाकर पढ़ाई नहीं छोड़नी है, बाप और वर्षे को याद करना है। दूसरी पॉइंट बाबा कहते एक बाप से ही सुनना है, बाकी जो पढ़ा है वह सब भूल जाना है। हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, थिंक नो इविल। एक बाप से ही सुनना है, बाकी जो पढ़ा है वह सब भूल जाना है। हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, थिंक नो इविल। अच्छा, ओम शांति।